जोहार। स्वास्थ्य चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या स्वराज। स्वास्थ्य चर्चा के आज के इस कड़ी में हम चर्चा करेंगे नेत्र रोग के बारे में। चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अरविंद तिवारी। डॉक्टर अरविंद, आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी, तो मैं सबसे पहले चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आँखों से संबंधित कुछ सामान्य समस्याओं जैसे कि आँखों में खुजली, लालिमा, या देखा जा रहा है कि बहुत ही कम उम्र में लोगों को आजकल चश्मे की भी दिक्कत हो रही है, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। ऐसा है दिव्या कि आँखों के बीमारियों या आँखों की तकलीफ के बारे में समझने से पहले एक चीज़ समझना बहुत आवश्यक है कि आँखें जो हैं वो शरीर में स्थित जी प्रकृति की सबसे क्लिष्ट और सबसे नाजुक ढंग से तैयार किया गया अंग है। जी बिल्कुल। और इसकी बनावट बहुत ही क्लिष्ट है जी और बहुत नाजुक अंग है। जी तो आँखों की सुरक्षा के प्रति विशेष सचेत प्रत्येक व्यक्ति को जी रहना और होना चाहिए। और हम लोग कहते भी हैं कि आँखें, बाल और दांत अगर एक बार गए तो जी गए। बिल्कुल। तो इन चीज़ों को देख के और आँखों के बारे में हम लोगों को विशेष सचेत रहने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। अब जैसे मैंने कहा, आँख बहुत नाजुक है जी। और आँखों को खुले रखे बिना हमारा काम चल नहीं सकता। जी बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है कि किसी भी तरह के संक्रमण की जद में हमारा आँख जो है वो 24 घंटे बना हुआ है। बिल्कुल। क्योंकि आँखों के बिना हम कोई कार्य कर ही नहीं सकते, तो आँखें हमारी खुली हैं। जी बिल्कुल। तो संक्रमण की संभावना भी सबसे ज़्यादा आँखों के ऊपर है। जी। तो इसलिए आँखों के बारे में एक तो हुआ कि कई तरह के संक्रमण जो हैं वो हर समय हम उसकी जद में होते हैं। अब एक बहुत सामान्य समस्या है जिसको हम लोग बोलते हैं पिंक आई, जी रेड आई बोलते हैं। जी बिल्कुल। हैं? या बोलचाल की भाषा में उसको आँख आना बोलते हैं। जी, आँख आना। हाँ। मेडिकली हम लोग उसको बोलते हैं कंजंक्टिवाइटिस। जी। है, ये आँख की सबसे सामान्य समस्या है। जी। ठीक है। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं? अब कारण है इसके 2-3 बहुत प्रमुख रूप से हैं। एक तो वायरल इन्फेक्शन है, जी। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और तीसरा एलर्जी है। जी बिल्कुल। ठीक है। ये 3 प्रमुख कारण हम लोग मानते हैं कि इन 3 कारणों से होता है। अब वायरल आक्रमण जो है, वायरसेस जो है वो हर समय मौसम के बदलाव हो या बाकी चीज़ें हों, और हम लोगों ने देखा कोरोना वायरस तो किसी मौसम से भी संबंधित नहीं था। जी। है, तो ऐसे वायरसेस का आक्रमण किसी भी समय होता रहता है। जी। और आँखों के ऊपर भी उनका आक्रमण होता है। उसमें एक गंभीर आक्रमण है जिसको हम लोग बोलते हैं HSV। जी। है ना, उसको बोलते हैं हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। तो ये भी जब अटैक करता है या आँखों में इनका संक्रमण होता है तो आँख आने जैसी समस्या होती है। जी। लेकिन कभी कभी ये लंबे समय तक बना रह सकता है। और ऐसे तो कंजंक्टिवाइटिस हम लोग मानते हैं कि 3 दिनों से लेकर 15 दिनों तक में खुद ब खुद ठीक हो जाता जी। है ना। जी। अब इसके लक्षण क्या है? अब ये अलग अलग ढंग के लक्षण आएंगे। सभी लोगों में एक ही तरह के लक्षणों को जरूर नहीं है। जी। तो आँखों में जब भी कोई वायरस या बैक्टीरिया या एलर्जी होती है तो कंजंक्टाइवा के अंदर जो माइक्रो नर्व्स हैं, जी। जो ब्लड वहाँ पे पहुँचा रही हैं, तो उनके अंदर सूजन आ जाता है। जी। और वो सूजन आँखों के कंजक्टाइवा में दिखने लगता है और वही लाल या गुलाबी रंग ले लेता है, जिसको हम लोग पिंक आई बोलते हैं। है ना, एक सूजन आ जाता है आँखों में। आँखों से पानी आ सकता है, नहीं आ सकता है,
आंखों में कीचड़ आ सकते हैं, जी आंखें चिपक सकती हैं, जी बिल्कुल आंखों में एक फॉरेन एलिमेंट सेंसेशन हो सकता है। जी, और दर्द भी काफी हाँ, बढ़ जाता है उस दर्द हो दौरान। भी सकता है, नहीं भी जी हो सकता है, लेकिन फॉरेन एलिमेंट सेंसेशन सबको होता है। लगता है जैसे आंख में कुछ कुछ है। है, हाँ कुछ चुभा हुआ है, कुछ गड़ा हुआ है, और आंखें में उछलने की तेज इच्छा होती है। जलन भी हो सकता है, दर्द भी हो सकता है। तो ये हम लोग सामान्य तौर पर कंजंक्टिवाइटिस का एक लक्षण मानते हैं जी कि ये व्यक्ति, और चूंकि ये संक्रामक बीमारी है तो ऐसे बीमार को भी और जो स्वस्थ लोग उनके संपर्क में आने वाले हैं, जी दोनों को सावधान रहना है, चूंकि यह एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को लगने वाली बीमारी है। अच्छा तो इसलिए वैसी स्थिति में सावधान भी रहना चाहिए। जिनको हुआ है वो चश्मा पहन के रहें ताकि वायरसेस का प्रसार नहीं हो, है ना। उनको थोड़ा तेज रोशनी से जो थोड़ी उनको तकलीफ होती है उससे भी आराम मिले। आँखों में हम लोग उस समय कोल्ड कंप्रेस देते हैं, बर्फ़ से सेकिए, ठंडे पानी से सेकिए, ठंडे पानी से धोइए, हाँ। और अगर कोई बहुत गंभीर समस्या है तो आँख के जी डॉक्टर को निश्चित रूप से मिलना चाहिए। जी जी बिल्कुल अब इसमें होम्योपैथी की कुछ दवाइयाँ बहुत इफ़ेक्टिव हैं। जी अगर एक्यूट कंजंक्टिवाइटिस भी है तो होम्योपैथी की कुछ दवाइयाँ ली जा सकती हैं जो कारगर हैं और तुरंत काम करती हैं। जी तो उसमें एक तो हो गया बेलाडोना, दूसरा हम लोग बोलते हैं यूफ्रेसिया। अब यूफ्रेसिया 2 स्तरों पर काम करती है। यूफ्रेसिया खाने की दवा भी काम करती है, और यूफ्रेसिया का एक आई ड्रॉप भी आता है जो आँख में डालने के काम भी आता है। जी तो इन दोनों दवाओं के प्रयोग से, बेलाडोना के प्रयोग से, रस्टक्स के प्रयोग से, आर्सेनिक के प्रयोग से, ये 4-5 मुख्य दवाइयाँ हैं जिनके प्रयोग से कंजंक्टिवाइटिस का जो एक पीरियड है उसको सॉर्ट आउट करके और जल्दी से ठीक किया जा सकता जी बिल्कुल। तो बहुत लोग की समस्या ये भी है कि आंखों में खुजली रहती है कंजंक्टिवाइटिस ना होने के बावजूद। कुछ बच्चे भी या कुछ बड़े भी, उनके आंखों में बहुत ज़्यादा खुजली रहती है, तो उसका कारण क्या हो सकता है? है। आँखों में खुजली की देखो 2-3 समस्या है आजकल। आप हम लोगों का जो जीवन है, मानव जीवन, वह कैसे आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे आधारित होता जा रहा है। जी ठीक है। अब उसमें क्या क्या है? मोबाइल है, जी टीवी है, कंप्यूटर है जी जी तो बिल्कुल। इन सारी चीज़ों ने प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक अपनी जगह बना ली है। जी ठीक है। तो अब उससे दो चीज़ें निकल रही हैं। एक तो कि उनसे जो आर्टिफिशियल रेज निकल रही हैं और आपकी आंखों से टकरा रही हैं लगातार। ठीक है। जी अगर उनके प्रति आंखें संवेदनशील हुई तो वो तकलीफ करेंगी। जी और दूसरा, बहुत लंबे समय तक अगर हम आँखों से कार्य ले रहे हैं तो एक हम लोग बोलते हैं उसको आई स्ट्रेस, आँखों जी के ऊपर तनाव निर्मित होना, है जी ना। जी बिल्कुल। तो ये 2 चीज़ें हैं। तीसरी चीज़ क्या है जिसको हम लोग बोलते हैं कैटरल एलर्जी। सर्दी से संबंधित भी अगर कोई एलर्जी है तो वो भी आँखों में खुजली पैदा करेगी। जी तीसरा है कि केवल आँखों में ही किसी बात की एलर्जी हो रही है। एलर्जी का मतलब कि किसी भी बाहरी तत्व के प्रति शरीर के किसी अंग का अति संवेदनशील हो जाना और फिर अपने हिसाब से रिएक्ट करना। तो उसमें एक खुजली भी एक लक्षण है। तो एक तो इसका बड़ा कारण एलर्जी है, जी बिल्कुल। और इंटरनल भी कुछ कारण हो सकते हैं। जी जैसे एक हम लोग उसको बोलते हैं ड्राइनेस ऑफ आईज। जी जी ड्राई आईज हाँ। की भी तो समस्या हो जाती है उस बहुत लोगों स्थिति में भी आंखों में खुजली होगी। को। जी अब ड्राई आइज में क्या होता है, टीयर डक्ट जो है वो बंद हो जाते हैं या उसमें समस्या होती है। टीयर डक्ट बोलते हैं जो आंसू बनाने वाली नाली है। जी बिल्कुल। अब उसमें अगर कोई समस्या हो गई तो चूंकि वो टीयर डक्ट से जो पानी निकलता है वो आँखों के मॉइस्चराइजर का काम करता है। जी तो वो अगर उसका सिक्रेशन कम हो गया, आँखों में आना बंद हो गया,
तो आंखों में एक तरह का ड्राइनेस पैदा होगा, जी और बिल्कुल। यहाँ कहीं भी ड्राइनेस पैदा होगा वहाँ खुजली होगी, इरिटेशन होगा, क्योंकि वो मांगेगा कि हमको दो मॉइस्चराइजर, बिल्कुल। है ना। तो इस हिसाब से भी खुजली होती है। जी तो इसके कई आयाम हैं, लेकिन अगर ऐसी कोई समस्या है और परसिस्टिंग है, पुराने समय से है, तो आँख के डॉक्टर को निश्चित जी। रूप से दिखाना चाहिए। बिल्कुल। तो ये जो ड्राई आई की जो समस्या है वो आजकल लोगों में बहुत मात्रा में देखी जा रही है, खास करके वो लोग जो कि बाहर आ रहे हैं जा रहे हैं। तो ड्राई आइज क्यों होता है, कुछ ऐसी चीज़ें? मैंने 2-3 चीजें कही ना आपको। अब ड्राई आइज की समस्या, एक तो एलर्जी हो गया, ये बड़ा कारण है। दूसरा एक आई स्ट्रेस अगर बहुत ज़्यादा है, वो भी ड्राई आइज उत्पन्न कर सकता है। और कभी कभी ये मामला जो है वो कंजेनाइटल भी होता है, छोटे बच्चों में भी पाया जाता है, जी और वो जन्मगत भी हो सकता है। जन्मगत जो चीज़ें होती हैं उसको हम लोग वंशानुगत भी बोलते हैं, जी जी इनहेरिटेड भी हो सकती हैं। ये चीज़ें हैं। तीसरी चीज़ हमने कहा एलर्जी। चौथी चीज़ जो हम लोग लैक कर रहे हैं, जो जीवन में हम खो रहे हैं, कि प्रत्येक अंगों के स्वास्थ्य के लिए हमारा खान पान नियंत्रित हो और विहित हो। जी जी हमको क्या लेना है आँखों के लिए और क्या नहीं लेना है। तो आजकल तो हम जीभ के लिए ले रहे हैं, आँखों के लिए और पेट के लिए और कान स्वास्थ्य के लिए के और लिए। हृदय के लिए और लीवर के लिए तो कुछ खा नहीं रहे हैं। जी हम तो खा रहे हैं केवल जीभ के लिए। तो ये इन चीज़ों का कि अब शरीर में विटामिन्स की भी अगर कमी होगी तो वो भी जो है ड्राई आइज को प्रमोट कर सकती हैं, उत्पन्न कर सकती जी हैं। तो ड्राई आइज के पीछे बहुत सारी समस्याएं हैं, जी जी जो व्यक्ति अपने जीवन के मतलब दैनंदिन ही जो है उसका जो दिनचर्या है उसमें सुधार करके भी उसको ठीक करने में अपनी मदद खुद कर सकता है, और बाकी जो आँख के डॉक्टर हैं उनसे चिकित्सकीय सलाह लेकर और वो जो दवाइयाँ दें उनकी मदद लेकर इसको ठीक किया जा सकता है। बड़ी समस्या नहीं है। जी बिल्कुल। तो क्या बदलते मौसम की वजह से भी आँखों में किसी तरीके की कोई समस्या हो सकती है क्या? बिल्कुल, बदलते मौसम में भी हो सकती है। जी बदलते मौसम से भी हम लोगों को लगता है कि अगर एलर्जी है, अगर हमारा शरीर उसको बर्दाश्त नहीं कर रहा है उस क्रिया को, एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर में जाने की क्रिया को। तीसरी चीज़ है कि हमारी आंखें, मैंने जैसे कहा कि हर समय खुली रहती हैं, हम कुछ कार्य कर रहे होते हैं, कहीं जा रहे होते हैं, कोई गाड़ी चला रहे होते हैं, तो आंखों के बिना तो कोई काम चलना नहीं है। जी तो उसकी वजह से आंखें जो हैं वो संक्रमण की जद में भी हर समय होती हैं और एलर्जी की जद में भी होती हैं। एलर्जी का मतलब कि अति संवेदनशील हो जाना। तो ये मान लो फिक्सिंग ऑफ ये ट्रांसफ़र ऑफ टेम्परेचर है, इसी को मौसम बदलना बोलते हैं। अभी जैसे मैं आ रहा था तो अभी बारिश होने लग गई, उसके पहले सूखा था, धूप निकली थी। जी जी बिल्कुल। अब आंखें धूप के अभ्यस्त है और हम आ रहे हैं, अंदर तूफान उठ गया, जी आंखों में कुछ चुभ ही गया, कुछ पड़ गया, जी है ना। बिल्कुल। और नहीं भी कुछ चुभा तो अचानक से जो टेम्परेचर बदल गया तो उसको भी हमारा आँख जो है वो कितना बर्दाश्त करेगा नहीं करेगा, उसके खिलाफ हमारी आंखें भी रिएक्ट कर सकती हैं। तो इन चीज़ों की वजह से आंखें मैंने कहा कि सबसे नाजुक और सबसे संवेदनशील अंग हैं शरीर के, जी इनकी सुरक्षा किसी कीमत पर की जानी चाहिए। जी बिल्कुल। तो अभी जितने भी समस्याओं के बारे में हमने अभी बात किया, क्या ये सबका इलाज होम्योपैथिक में संभव है और ये क्या प्रभावशाली है? नहीं, होम्योपैथी ऐसा है कि अब होम्योपैथी के प्रभावशाली होने में तो कहीं कोई संदेह रह नहीं गया है। होम्योपैथी के अपने प्रभाव हैं। अब ये और बात है कि बहुत सारे मामलों में चूँकि विज्ञान का एक जो हस्तक्षेप है हमारे जीवन में वो बढ़ा है, और होम्योपैथी की दवाइयाँ हम लोग कह सकते हैं कि एक तरह का इम्यूनिटी बूस्टर हैं। हमारे शरीर की अपनी जो प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जिसको इम्यूनिटी हम लोग बोलते हैं, जी तो उसको बूस्ट करती हैं। तो जी, जाहिर सी बिल्कुल। बात है कि अगर कोई एलर्जी हमारे शरीर में आँखों के पीड़ा का कारण है या कोई बीमारी ही उसकी पीड़ा का कारण है,
तो उसके अगेंस्ट में एक प्रोटेक्टिव और इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में होम्योपैथी दवाइयाँ काम करती हैं जी और खूब कारगर होती हैं। जी बिल्कुल। होम्योपैथी की ऐसी कई दवाइयाँ हैं जो आँखों की कई गंभीर बीमारियों में भी कारगर है। जी, तो होम्योपैथी के इलाज के साथ साथ क्या कुछ ऐसे प्राकृतिक उपचार भी है जो लोग प्राकृतिक उपचार तो मैंने कहा कि अब जैसे एक हम लोग बोलते हैं अभी एक नया फार्मूला आया है 20-20-20, यानी अब किसी गजेट के ऊपर हो आप तो 20 मिनट काम करो, 20 मिनट आराम करो और 20 मिनट जो है वो थोड़ा आँखों को वॉश कर लो, जी है ना। तो ये फार्मूला चलता है। लेकिन यहाँ तो अब लोग घंटों घंटों में, आप शेयर मार्केट में देखा होगा आपने, जी बिल्कुल। हैं, वो तो अगर 20 मिनट उठ जाए तो उनका जो है वो 20 करोड़ का गच्चा लग जाएगा उनको, और जितना काम होना है आज तो गजट पर ही होना है। जी बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग जो हर समय गजट के ऊपर काम कर रहे हैं उनको विशेष सावधानी और विशेष सतर्क आँखों के मामले में होने की ज़रूरत है। जी, तो आजकल बहुत सारे बच्चों में भी देखा जा रहा है कि वो लगातार मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, टैब्स हो गए या टीवी हो गए, वो बहुत ज़्यादा बच्चे उसमें लगे हुए रहते हैं, जिसकी वजह से आँखों की समस्या उनको बहुत जल्दी पकड़ लेती है। तो उनके पेरेंट्स के लिए अगर आप कुछ मैसेज देना चाहें कि कैसे बच्चों को रोका जाए? बच्चों के लिए ऐसा है दिव्या कि अब अभी का जो दौर है, जी मैं खुद चिकित्सक हूँ, अभी कुछ पिछले दिनों कुछ जो अभिभावक हैं उनसे मेरा सामना हुआ, हालांकि आँखों की समस्या को लेकर नहीं हुआ, जी जी लेकिन उन्होंने एक चीज़ बताई जो मेरी जानकारी में आई कि अभी स्कूलों को जब गर्मी, धूप और ताप और लू की वजह से बंद किया गया जी तो स्कूलों ने मोबाइल के ऊपर उनके ऑनलाइन क्लासेस शुरू कराए। जी बिल्कुल। ठीक है, अब ये परंपरा अगर स्कूल जो है विकसित कर रहे हैं जी हैं, तो मैं और आप मोबाइल से बच्चों को कितनी देर बचाएंगे? जी उनकी पढ़ाई जब मोबाइल पर हो रही है तो कल तो हमसे अगर कोई एपिसोड देखने के लिए मांग देते हैं तो हम उनको मना नहीं कर सकते। वो तो बोलेंगे कि कल तो आप दे रहे थे हमको क्लास करने के लिए, आज क्या बोल के मना करेंगे आप? जी बिल्कुल। तो कुछ डिसिप्लिन हम लोगों को तय करने होंगे, कुछ जीवन का एक क्रम तय करना होगा। आखिर हमको जाना कहाँ है, जी पहुंचना कहाँ है, करना क्या चाहते हैं और किस हद तक करना चाहिए। जी तो बच्चों को डिसिप्लिन करना ये तो अभिभावकों का काम है, लेकिन कभी कभी अभिभावकों की लाचारी हो जाती है। जी जैसे मैंने अभी कहा, अब इस मामले में तो अभिभावक की लाचारी है। तो ये चीज़ें हैं और निश्चित रूप से एक नियत काल जो है वो फिक्स करना चाहिए। बच्चे अगर हैं जी तो हम उनको समय और समय के साथ जो विकास है उससे भी काट के नहीं रख सकते हैं, जी बिल्कुल। है ना। समय के साथ तो हम उनको बढ़ाना ही पड़ेगा, उनके ग्रोथ का भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा, उनके मेंटल फिजिकल डेवलपमेंट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जी तो इस हिसाब से हम उनको मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक टाइम जोन जो है वो बनाना जी चाहिए जी कि ये आधा घंटा तुम्हारे मोबाइल का टाइम है, जी ये आधा घंटा तुमको मैं मोबाइल दूंगा, तुम देखोगे। जी तो इन चीज़ों का जीवन में हमको लगता है कि पालन करने से बच्चों में जो बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं जी तो इनसे बचा जा सकता है। और फिर बच्चों का फूड स्टफ जी इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जी बिल्कुल। अब आंखों के लिए विटामिन ए चाहिए होता है, विटामिन ए सबसे ज़्यादा गाजर में मिलता जी है। बीटा कैरोटीन्स चाहिए, बीटा कैरोटीन्स पालक में मिलते हैं। जी अब बच्चे गाजर और पालक खाना नहीं चाहते हैं, जी बिल्कुल। है। तो अब सारे लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं। जो नॉन वेजिटेरियन है उनको सी फूड बच्चों को प्रोवाइड कराना चाहिए, जी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हम जब तक उनका एक भोजन की भी दिनचर्या नहीं बनाएंगे, आप आज की तारीख में आप बस स्टॉप पे खड़े हो जाओ, 5 से 10% बच्चों की आंखों पर चश्मा आपको मिल जाएगा। जी बिल्कुल। और ये सिर्फ इसी वजह से है
कि उनके आहारचर्या में कहीं न कहीं कोई कमी हुई है और हो रही है। जी, तो जब हम आहार की बात कर ही रहे हैं तो क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने भोजन में ले सकते हैं जिससे कि आँखों की समस्या पे थोड़ा कंट्रोल किया बहुत जा चीज़ें सके? मैंने अभी कहा ना, एक गाजर तो निश्चित रूप से देना चाहिए, खाना भी चाहिए। पालक हो गया, बीन्स हो गए, है ना, ड्राई फ्रूट्स भी आँखों के लिए अच्छे हैं। जी, अगर पेट सही है, कोई पेट की समस्या नहीं है तो ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, है ना। जी, और जो नॉन वेजिटेरियन है वो अंडा और सी फूड ले सकते हैं, जी, है ना, जो नॉन वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन पीपल के लिए कंद भी बड़े काम के होते हैं, शकरकंद हो गया, जी, जी, या इस तरह के आलू भी जो है, स्वीट पोटैटो उसको बोलते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं आँखों के लिए बहुत ही सेहतमंद हैं। जी, बिल्कुल। तो जब हम झारखंड के पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग बात करते हैं तो झारखंड में आँखों की समस्या लोगों के बीच किस मेजॉरिटी पे है? झारखंड में 2-3 चीज़ें हम लोग देखते हैं। एक तो कि देखो, मोतियाबिंद एक बड़ी समस्या है, जी, झारखंड की भी बड़ी समस्या है। मोतियाबिंद को हालांकि हम लोग एक एजिंग के साथ जोड़ते हैं, जी, जी, बिल्कुल। ओल्ड एज प्रॉब्लम मानते हैं, लेकिन मोतियाबिंद कभी कभी कॉन्जेनाइटल भी होता है, जन्मगत भी होता है, जी, और कम उम्र के लोगों में भी ये आ सकता है। जी, बिल्कुल। तो एक तो मोतियाबिंद से जो है वो सचेत रहने की ज़रूरत है। दूसरी जो जगह है, हमारी दिनचर्या और आहारचर्या, इन दोनों की वजह से डायबिटीज़ का प्रकोप बढ़ रहा है। जी, ठीक है, तो अब उसमें डायबिटिक रेटिनोपैथी और ग्लूकोमा, ये 2 बीमारियां होने के खतरे हर समय रहते हैं। जी, बिल्कुल। तो जो भी डायबिटिक लोग हैं, प्रतिवर्ष वो अपने आँखों की नियमित जांच कराएं। जी, जैसे वो डायबिटीज़ के लिए अपनी जांच कराते रहते हैं और इलाज लेते रहते हैं, अगर डायबिटीज़ से संबंधित कोई आँखों की समस्या है तो उसके लिए भी, अगर नहीं भी है तो भी उनको प्रतिवर्ष आँखों की नियमित जांच करानी चाहिए। जी, और मोतियाबिंद के लिए भी जैसा चिकित्सक कहें, अगर ज़रूरत है संलयन की, ऑपरेशन की ज़रूरत है तो उस हिसाब से, और अगर अभी पका नहीं है, शल्य के लायक नहीं हुआ है, जी, तो होम्योपैथी की कुछ विहित दवाइयाँ हैं डालने की और खाने की, तो जी। उनका सेवन करके एक ऑपरेशन के टाइम को एक हद तक टाला जा सकता है। जी, तो ये चीज़ें हैं, और हमको लगता है कि इसमें एक झारखंड के लोगों के लिए भी सुखद संदेश है कि उनको सचेत रहना चाहिए। जी, जी, और झारखंड वैसे भी हमारा कृषि प्रधान, मनोपज प्रधान प्रदेश है, जी, बिल्कुल। तो आँखों की सुरक्षा कृषकों को भी करनी चाहिए। जी, बिल्कुल। तो क्या ऐसे कुछ घरेलू उपाय जो हम लोग अपने इलाज के साथ-साथ कर सकते हैं अपने आँखों की सेवा के लिए? घरेलू उपाय ऐसा है कि एक तो मैंने बताया कि जो लोग गजट पे काम करते जी, हैं, वो हर एक आधे 1 घंटे के बाद एक कोल्ड वॉश दे दें आँख को, आँखों को थोड़ा विश्राम दे दें, 10 मिनट का संभव हो तो, है। दूसरी चीज़ कि जो बाहर काम करने वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग फैक्ट्रियों में काम करते जी, हैं, बहुत माइंस में काम करते हैं, तो माइंस में जहाँ बहुत डस्टी क्लाइमेट है तो वो चश्मे का प्रयोग करें, डस्ट आँखों में ना घुसे। जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं उनको भी चश्मा लगाना चाहिए ताकि कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो, आँखों में कोई केमिकल नहीं पड़ जाए। जी, तो इस हिसाब से, और जो लोग ऐसे ही बाहर श्रमिक वर्ग है, बाकी लोग हैं जिनका बाहर जाना ज़रूरी है, तो ऐसे लोगों को शाम को या जब भी उनका ड्यूटी ऑफ होता है तो एक बार आँखों का बढ़िया से कोल्ड वॉश जरूर करना चाहिए। जी। बट काफ़ी जगह लोग बोलते हैं कि पानी से आँखों को धोना नहीं चाहिए अगर आपको ड्राई आई की समस्या है तो। हाँ, नहीं, ड्राई आइज की समस्या में तो वो अलग बात हो गई। जी, जी, ड्राई आइज की समस्या में केवल चिकित्सक ही आपकी मदद करेंगे। जी, ड्राई आइज की समस्या में आप सेल्फ ट्रीटमेंट में नहीं जाना चाहिए। सेल्फ अगर आपको कुछ करना है तो केवल पलकों की मालिश कर सकते हैं, जी, जैसा हम लोग बोलते हैं, तो पलकों की मालिश करने से भी वो डक्ट जो है वो एक्टिव हो जाता है, और अगर कहीं कोई छोटी समस्या है तो वो सिक्रीशन शुरू हो जाता है। जी, बिल्कुल। तो जो होम्योपैथिक का जो इलाज है वो बाकी उपचारों से अलग कैसे है और इसके क्या फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं? होम्योपैथी का नुकसान तो कुछ होता नहीं है,
क्योंकि होम्योपैथी में कोई भी एक्टिव कंटेंट मेडिसिन का होता नहीं है, जी है ना। हाँ, आँखों में डालने वाली जो दवाइयाँ होम्योपैथी के हैं उसमें एक्टिव कंटेंट होते हैं। जी तो उस पे हम लोग कहते भी हैं कि अगर किसी तरह का इरिटेशन परसिस्ट करे, कोई अपीयर हो जाए, आँखों में इरिटेशन हो, तो आप इसको बंद कर दीजिए। लेकिन जी। खाने की दवा से अभी तक तो मेरा अपना भी अनुभव है, और हमारे जो बड़े विद्वान हैं, जो वैज्ञानिक हैं होम्योपैथी के, उनका अपना भी मत यही है कि होम्योपैथी की खाने की दवाइयाँ जो है वो किसी रूप में नुकसान नहीं करती। जी, तो इलाज के दौरान किसी भी व्यक्ति को ऐसी क्या-क्या चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए? इलाज के दौरान वही मैंने कहा, आँखों की एक तो सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। चिकित्सक ने जिस हिसाब से दवाइयाँ आपको प्रिस्क्राइब की हैं, तो बिना किसी हील हवाला के वो दवाइयाँ लेनी जी, चाहिए। बिल्कुल। अगर कुछ डालने की दवा दी है, उसका नियत समय क्या है, तो उस समय से उसको डालना चाहिए। और आँखों की सुरक्षा के लिए, चाहे हमको कोई तकलीफ ना भी हो, आँखों की जी। कोई समस्या नहीं भी हो, तो भी आँखों की जो जिनको समस्या है, तो वो जितनी देख रेख अपने आँखों की करते हैं, तो एक स्वस्थ व्यक्ति को भी उतनी ही देख रेख अपने आँखों की करनी चाहिए। जी, बिल्कुल। तो ऐसे क्या कुछ खान-पान में भी सावधानी बरतनी चाहिए लोगों को? खान पान में मैंने कहा कि जो बहुत एलर्जिक एलिमेंट्स वाले भोजन हैं, जैसे बाहर खाने का हो गया, और बहुत जहाँ साफ सफाई नहीं है, या आजकल के भोजन में क्या है कि जो स्ट्रीट फूड है, उनसे आदमी को थोड़ा सा सचेत और सुरक्षित रहना चाहिए। जी, बिल्कुल। तो मैं चाहूँगी कि आप एक मैसेज हमारे दर्शकों को दे दीजिए। अब सारे दर्शकों के लिए एक अंतिम मैसेज है कि आँखों की रोशनी हमारे जीवन की रोशनी को कायम रख सकती है। जी, तो आँखों की रोशनी हमारी ताउम्र, जब तक हमारा जीवन है तब तक कायम रहे, इसके लिए आँखों की सुरक्षा का हम पूरी तरह पालन करें, आँखों की सुरक्षा के दायित्व का पालन करें, और आँखें हमारी अच्छी बनी रहें, इस पर विशेष ध्यान रखना जी, आवश्यक है। बिल्कुल। डॉक्टर अरविंद, आपने बहुत ही सरलता से हमारे दर्शकों को बताया है नेत्र रोग के बारे में, और उसके लिए ध्यान आँखों का कैसे रखा जाए, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आशा है कि जो हमारे दर्शक आज हमें देख रहे हैं, उन्हें काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आप हमारा आज का ये एपिसोड हमारे दूरदर्शन झारखंड के यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं। स्वास्थ्य चर्चा के तमाम एपिसोड्स हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। तो इसी के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मिलते हैं आपसे स्वास्थ्य चर्चा के अगली कड़ी में। तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार।